नमस्कार, मैं हूं कृपाली पुरबिया। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में पकड़ा तुल, आरोपी को फांसी देने की मांग। मावली में उग्र प्रदर्शन कर मुख्य सड़क पर लगाया जाम, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सुखेर स्थित श्री वेदांता हॉस्पिटल के चिकित्सा विभाग ने किया सीज, क्लिनिकल एस्टेब्लिश एक्ट के तहत हॉस्पिटल को किया गया सीज। आठवीं की परीक्षा देकर बाहर निकले छात्र पर चाकू से किया वार, घायल छात्र को 108 की सहायता से उपचार के लिए पहुंचाया अस्पताल। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के मावली थाना क्षेत्र के लोपड़ा गांव में पिछले दिनों 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला अब तुल पकड़ने लगा है। दरअसल नाबालिग बच्ची का दुष्कर्म कर उसे मार दिया गया था। इसको लेकर गुरुवार को सर्व समाज के लोग एकत्रित होकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। आपको बता दें कि उदयपुर जिले के मावली क्षेत्र में मासूम के साथ दुष्कर्म करने के मामले में प्रदर्शन कर रहे लोग और पुलिस के बीच झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद निर्मम तरीके से हत्या करने के विरोध में आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर गुरुवार को मावली में सर्व समाज के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अपने अपने उद्बोधन में इस घटना की कड़ी निंदा की और इसके बाद एकजुट होकर मावली उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने जाने लगे। इस दौरान भीड़ से अलग होकर आधे से ज्यादा लोग उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर रुके गए और मावली चौराहे पर भीड़ ने हाईवे जाम कर दिया। पुलिस पर पत्थर बरसाए। इस दौरान पुलिस ने के साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की करने की बात सामने आई है। इस दौरान मौके पर वल्लभनगर डिप्टी रविंद्र प्रताप सिंह, मावली एसएचओ अजय सिंह राव जाप्ते के साथ मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया। गहमा गहमी के बीच लोग इधर उधर भागते नजर आए। सुखेर स्थित श्री वेदांता हॉस्पिटल एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। गुरुवार को चिकित्सा विभाग द्वारा बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए क्लिनिकल एस्टेब्लिश एक्ट के तहत श्री वेदांता हॉस्पिटल को सीज किया गया। दरअसल सुखेर स्थित श्री वेदांता हॉस्पिटल में पिछले दिनों 2 मरीजों को बंधक बना लिया गया था। इस पर सूचना पर संज्ञान लेते हुए मेडिकल हेल्थ की ओर से एक जांच कमेटी बिठाई गई थी। इस जांच कमेटी की टीम ने हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन किया तो श्री वेदांता हॉस्पिटल क्लिनिक एस्टेब्लिश एक्ट 2010 के तहत कमियां पाई गई थी। इसके बाद विभाग की ओर से 2 बार नोटिस भी जारी किया, लेकिन नोटिस का संतोष पर जवाब नहीं देने पर गुरुवार को जांच क्लिनिकल कमेटी की टीम बुलवाई गई, जिसमें जिला कलेक्टर, सीएमएचओ डॉक्टर आनंद गुप्ता सहित कुल 5 सदस्यों ने निर्णय लेकर इस हॉस्पिटल को क्लिनिकल एस्टेब्लिश एक्ट 2010 के तहत सीज किया। कार्यवाही के दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा। आपको बता दें कि पूर्व में यह हॉस्पिटल शर्मा हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था। श्री वेदांता हॉस्पिटल है, आपने जब पढ़ा होगा, मीडिया में काफ़ी चर्चा में रहा है। यहाँ जो पेशेंट 2 उनके बंधक बनाने की खबर आई थी, उसके प्रसंज्ञान लेते हुए हमारे जो मेडिकल हेल्थ की तरफ से एक जांच कमेटी बिठाई और जांच कमेटी में हमने यहाँ का इन्वेस्टिगेशन किया। जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के तहत जो चीज़ें और जो नियम के अनुसार होना चाहिए उसके अनुरूप हमें चीज़ें नहीं मिली। जो मैन पावर होना चाहिए वो नहीं मिला, अन्य चीज़ें नहीं मिली। उस नोटिस के बाद उन्होंने जो प्रत्युत्तर हमें दिया, जवाब दिया, उससे हम संतुष्ट नहीं हुए। फिर हमने उनको नोटिस जारी किया, इसके बावजूद हम संतुष्ट नहीं हुए और इसके बाद हमने हमारे जो क्लिनिकल एक्ट के तहत जो कमेटी है जिसके चेयरमैन कलेक्टर साहब हैं, हमने कार्रवाई करके हमारे नियमानुसार जो नोटशीट चलवाई और उसमें आज क्लिनिकल एक्ट की जो मीटिंग बुलाई, इसमें 5 सदस्य हैं, जिसमें जिला कलेक्टर महोदय हैं, सीएमएचओ हैं और आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद गुप्ता हैं और सीओ साहब हैं। और इस तरह से 5 सदस्यों कमेटी का जो निर्णय हुआ और उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आधार पर और इस निर्णय में जो अधिनियम के धारा 32(1) के तहत हम नोटिस का जो हम संतुष्ट नहीं हुए और धारा 32 के 2 के तहत कैंसिलेशन का जो प्रावधान है पंजीयन का, उसके तहत हमने कार्रवाई करते हुए यहाँ के हॉस्पिटल की जो अस्थायी पंजीयन था उसको हमने निरस्त कर दिया। सवीना थाना क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा देकर बाहर निकले छात्र पर अज्ञात युवकों ने चाकू मारा। चाकू मारने के बाद युवक फरार हुए।
सवीना थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब एक 8वीं क्लास का छात्र परीक्षा देकर स्कूल के बाहर निकला तो उस पर अज्ञात लोगों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। देखते ही देखते मौके पर देखने वाले लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। क्षेत्रवासियों की सूचना पर एम्बुलेंस को मौके पर बुलवाया गया। घायल छात्र को उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलते ही सवीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर आगे की जांच शुरू कर दी। खबर लिखे जाने तक आरोपियों का पता नहीं चल पाया किसने और क्यों युवक को चाकू मारा। आखिर क्या वजह रही होगी इसके पीछे, यह तो पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की उदयपुर यात्रा के बाद गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उदयपुर पहुंची। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर वसुंधरा राजे के पहुंचने के बाद भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने उनका स्वागत किया। हालांकि इस मौके पर उदयपुर शहर और देहात जिले के कई पदाधिकारी नजर नहीं आए। एयरपोर्ट के बाहर निकलने के बाद पूर्व मंत्री चंद कृपलानी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत, पूर्व महापौर रजनी डांगी, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, मावली विधायक धर्मनारायण जोशी सहित कई भाजपाओं के दिग्गज नेताओं ने राजे का स्वागत किया। इस मौके पर भाजपाइयों ने वसुंधरा के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2 महीने में दूसरी बार वागड़ और मेवाड़ के दौरे पर आई हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के मेवाड़ दौरे के बाद वसुंधरा का वागड़ और मेवाड़ का दौरा करना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। दिसंबर महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव में पहले वसुंधरा का सक्रिय होना कहीं न कहीं प्रदेश भाजपा में कई समीकरणों में बदलाव देखे जा सकते हैं। उदयपुर रेंज के नए आईजी अजय लांबा गुरुवार को राजसमंद के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने थानों का निरीक्षण करने के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिले भर के पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम बैठक की और अपराध पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए। उदयपुर रेंज के नए आईजी अजय पाल लांबा का राजसमंद एसपी ऑफिस पहुंचने पर जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। आईजी अजय पाल लांबा ने पुलिस महानिदेशक ग्रुप का नेतृत्व कर रहे दिनेश नाथ की भी तारीफ की। उन्होंने सभी थानों को निरीक्षण करने के साथ ही बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों को नियमित गश्त करने और नाकाबंदी वाहनों की तलाश के निर्देश दिए। वहीं पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियानों का फीडबैक भी लिया। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। यहाँ रंगीन त्योहार होते हैं, यहाँ रंगीन कपड़े होते हैं, यहाँ के हर मिजाज में अपने अलग ढंग होते हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान के कण कण में रंग ही रंग होते हैं। खमागड़ी, मैं हूँ रुचिका आपके साथ और आज हम आ गए हैं वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करने के लिए टू द वेंका पेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे, जहाँ आपको मिलती है वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। केंद्रीय सरकार की नीतियों और राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे प्रकरण के विरुद्ध नाराजगी जाहिर करने को लेकर गुरुवार को यूथ कांग्रेस के एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। केंद्रीय सरकार की नीतियों और राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे प्रकरण को लेकर यूथ कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष अमन जैन ने केंद्रीय सरकार की जमकर आलोचना की। प्रेस वार्ता में जैन ने पत्रकारों को बताया कि जिस प्रकार से आज देश का माहौल है, चाहे जात पात की बात हो या पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ाने की हो, चाहे किसी समुदाय की हो या चाहे किसी भी वर्ग की हो, देश के हर नागरिक को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है। युवा ने इस सरकार को वोट दिया है, वह इस निर्णय से त्रस्त है और सोच रहा है कि आखिर उसने इस सरकार को वोट क्यों दिया। 15 लाख के रोजगार थे, बड़े बड़े वादे थे। आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं
उन्होंने यात्रा निकाली, लोगों से मुलाकात की। यह सब बात नरेंद्र मोदी जी को पच नहीं रही है, क्योंकि वह कभी भी लोगों के बीच, किसानों के बीच नहीं गए हैं। जैन ने कहा कि आज देश का युवा रोजगार को लेकर त्रस्त है। युवा के काफी सवाल है जो वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता है। साथ ही जैन ने कहा कि राहुल गांधी लगातार सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और वह उनके साथ मिलकर घर घर जाकर पोस्टर अभियान चलाएंगे और मशाल रैलियां भी निकालेंगे। चाहे जात पात की हो, चाहे पड़ोसी को लड़ाने की हो, चाहे किसी भी समुदाय की हो, किसी भी वर्ग की हो, चाहे युवा पीढ़ी की हो, जो इस केंद्र सरकार ने आज देश के हर एक नागरिक को यह सोचने पे मजबूर कर दिया है कि उसने देश में इस सरकार को वोट देने जो दिया है वो आज त्रस्त है कि भाई हमने इनको वोट क्यों दिया। 15 लाख के रोज़गार थे, बड़े बड़े वादे थे। आज हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने यात्रा निकाली, वो लोगों से मिले। ये मोदी जी को पच नहीं रहा है, क्योंकि वो तो कभी पब्लिक के और किसान के बीच में गए ही नहीं। तो आज उनकी सदस्यता को निरस्त करना, उनका घर छीनना, उन पे ईडी के छापे लगाने, मोदी जी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी, हमारे प्रभारी कृष्ण आलूवालिया जी और राजस्थान के प्रभारी शाहिद जी के नेतृत्व में हम सब प्रदेश के साथी, यहाँ के उदयपुर शहर, उदयपुर देहात जिले के जिला स्तरीय साथी, विधानसभा के साथी, राष्ट्र स्तर के साथी, हम सब एक मंच पे हैं और हम मिलके बूथ स्तर से, जिला स्तर से, विधानसभा स्तर तक जाके लाखों की संख्या में मोदी से हम पूछेंगे कि उनके बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, जिनको वो रेलवे स्टेशन जिनको उन्होंने भेज दिए, गुजरात के कुछ एयरपोर्ट वो भेज दिए, वो समय भी दूर नहीं है, शायद हमारे घर भी उनको भेज देंगे, वो हमें रोड पे आना पड़ेगा। तो आज देश का युवा रोजगार को त्रस्त है। काफ़ी सवाल युवाओं के हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी वो हक की लड़ाई निरंतर लड़ रहे हैं। हम उनके पक्ष में, उनके साथ घर घर जाके पोस्ट कार्ड का अभियान चलाएंगे। इस प्रकार देश के अंदर एक भय का वातावरण भाजपा सरकार द्वारा बनाया गया है, एक व्यक्ति विशेष को टारगेट करके। जिस प्रकार से जिन्होंने देश के युवाओं की आवाज़ को, हर वर्ग की आवाज़ को संसद के अंदर लगातार उठा रहे थे, उनकी कहीं ना कहीं सदस्यता रद्द करना और एक व्यक्ति विशेष को फ़ायदा देना, अडानी के कर्जे माफ़ करना और देश के अंदर जो किसान साथी आज कर्जे को लेकर अनेक किसान साथी आत्महत्या कर रहे हैं, युवा साथियों को बेरोजगार कर रखा है, युवा साथी पकौड़ों की रेडियाँ लगाने के लिए लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा किया है कि एक व्यापारी को 609 नंबर से अचानक 8 वर्षों में 2 नंबर पर लाना, कहीं ना कहीं भाजपा की ये नीति दर्शाता है कि ये अडानियों के कर्जे माफ़ करता है और किसानों के कर्जे को बढ़ाता है। किसानों को आत्महत्या की जिम्मेदारी इस भाजपा सरकार की है, नरेंद्र मोदी जी की है, अमित शाह जी की है। जिस प्रकार से उन्होंने एक व्यक्ति को टारगेट किया है और देश के अंदर अराजकता का माहौल पैदा करने का काम किया है, उसको लेकर युवा कांग्रेस द्वारा आज पोस्ट कार्ड अभियान उदयपुर शहर और जिला युवा कांग्रेस के द्वारा किया गया। इसमें इन जिलों से अधिक संख्या में देश के प्रधानमंत्री से युवा सवाल पूछेगा, चाहे वो तहसील का युवा हो, चाहे वो जिले का युवा हो। उदयपुर में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से गुरुवार को शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के आज 104 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता शहीद स्मारक पर इकट्ठे होकर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। दरअसल जलियांवाला बाग हत्याकांड को आज 104 वर्ष पूर्ण होने पर कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्रित होकर नगर निगम प्रांगण स्थित शहीद स्मारक पहुंचे और जलियांवाला बाग में शहीद हुए शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आज ही के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोग शहीद हो गए। इस दौरान जीवन दर्शन समिति के संयोजक पंकज शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। श्रद्धांजलि सभा के दौरान पदाधिकारियों ने आज के दिन को इतिहास के काले दिन के रूप में याद किया। राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो 2007 से नियमित चल रही है अहिंसा शांति प्रकोष्ठ के तत्वावधान में जलियांवाला बाग दिवस पर आज ही के दिन एक इतिहास को कलंकित कर देने वाली घटना हुई, जिसमें अंग्रेजों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा कर
हज़ारों लोगों को मौत के मुंह में कर दिया। एक घटना के विरोध में हम लोगों ने आज यहाँ अमर शहीदों को समाधि पर उनको जो शहीद हुए थे उनको पुष्पांजलि अर्पित की है। हम 2 मिनट का मौन रखकर उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े महाराणा भूपाल चिकित्सालय में गुरुवार को इमरजेंसी इकाई में एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की ओर से पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मी, होमगार्ड्स को सीपीआर का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण देने का मुख्य उद्देश्य था कि गंभीर स्थिति में आने वाले मरीजों को सही समय पर उपचार देकर उनकी जान बचाई जा सके। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल आने वाले रोगी को 10 सेकंड के अंदर उनकी पल्स रेट को चेक करना और उसके बाद करीब 30 सेकंड तक मरीज को सीपीआर देकर उसकी जान बचाई जा सकती है। एमबी हॉस्पिटल के एनेस्थीसिया के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर देवेंद्र वर्मा ने बताया कि यह प्रशिक्षण शिविर करीब 1 साल से चल रहा है, जिसमें कई लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर खेमराज मीणा ने बताया कि एमबी हॉस्पिटल में 135 बैच में करीब 3500 लोगों को सीपीआर का प्रशिक्षण दिया जा चुका है और इससे कई लोगों की जान बचाई गई है। ये ट्रेनिंग जो NABH की हमारे यहाँ चल रही है 2022 से डॉक्टर देवेंद्र वर्मा HOD जो इनके दिशा निर्देश में उन्होंने जो आपको बताया होगा कि 165 बैचेज हैं जो यहाँ तक अब तक जिनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है और उसमें से 35,000 केसेस को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। और बेसिक लाइफ सपोर्ट एक ऐसा जो है ट्रेनिंग जो एक बेसिक ट्रेनिंग है जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि मेडिकल प्रोफेशन जो और पैरामेडिकल वाले तो जाने ही चाहिए, इवन ले पर्सन जैसे कि हमारे स्वीपर्स हो गए और जो अपने वार्ड बॉय हुए, इन सबको भी ये ऐसी ट्रेनिंग है जो कि आनी ही चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी वक्त आदमी एक इस अरेस्ट में जाता है और कोलैप्स हो जाता है, उस टाइम पे ये नहीं पता लगता कि कौन आपके साथ में पास में होगा। तो अगर सब लोग इस तरह से ट्रेंड होंगे बेसिक लाइफ सपोर्ट में तो बहुत सारी जो जानें हैं जो इस तरह की बचाने में और इसमें हेल्प होगी। और आई होप कि इस तरह की ट्रेनिंग है जो आगे कंटिन्यू रहे और लोग इससे लाभान्वित होते रहें। उदयपुर में अज्ञात वाहन ने एक युवक को टक्कर मार दी। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक घायल हो गया। घायल युवक को एमबी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। जालोर जिले के मेड़ता थाना निवासी कुलदीप सिंह को बीती रात सलुम्बर के आसपुर थाना सर्कल पर एक अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कुलदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। कुलदीप के सर में अंदरूनी चोट लगी, गले में गहरी चोट आई है। परिजनों ने इलाज के लिए आसपुर के निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां से उसे उदयपुर के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को महाराणा भूपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं परिजनों की ओर से दी गई लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सड़क हादसे में कमी लाने के लिए आयोजित किए गए लार्जेस्ट सिग्नेचर कैंपेन को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का दर्जा हासिल हुआ। इस मौके पर आज जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने आधार फाउंडेशन के सदस्यों और स्कूली बच्चों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। इस कैंपेन आयोजन को उदयपुर जिला पुलिस आधार फाउंडेशन और निजी विद्यालय के संयुक्त साझे में जनवरी माह में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए शुरू किया गया था। आधार फाउंडेशन के नारायण चौधरी ने बताया कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा शपथ अभियान के तहत लगभग 42,000 सड़क उपयोगकर्ताओं को जोड़ा गया है। सड़क सुरक्षा शपथ का उद्देश्य लोगों की आदतों में बदलाव लाना है कि लोग किसी डर से नहीं बल्कि खुद अपने आप से सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें, सड़कों पर गलत तरीके से वाहन ना चलाएं, गलत पार्किंग ना करें, सीट बेल्ट व हेलमेट का उपयोग कर अपनी आदतों में लाएं। उन्होंने बताया कि अब यह अभियान वर्ष भर चलेगा। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में पकड़ा तुल, आरोपी को फांसी देने की मांग। मावली में उग्र प्रदर्शन कर मुख्य सड़क पर लगाया जाम, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सुखेर स्थित श्री वेदांता हॉस्पिटल के चिकित्सा विभाग ने किया सीज, क्लिनिकल एस्टेब्लिश एक्ट के तहत हॉस्पिटल को किया गया सीज।
8वीं की परीक्षा देकर बाहर निकले छात्र पर चाकू से किया वार, घायल छात्र को 108 की सहायता से उपचार के लिए पहुंचाया अस्पताल। तो अब दीजिए इजाजत और आप बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।